नमस्कार दोस्तों, आइए आपको करवा चौथ के व्रत के महत्व के बारे में बताते हैं। सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु और अपने परिवार की सुख समृद्धि और सुखद जीवन के लिए साल भर कई व्रत रखती है। इन्हीं में से करवा चौथ का व्रत का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत विशेष माना गया है। इस दिन सुहागन महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है। फिर रात के समय में चंद्रमा के निकलने पर दर्शन करते हुए उनकी पूजा और अर्घ्य देकर पति के हाथों ले जल ग्रहण कर व्रत पूरा करती हैं। करवा चौथ पर महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और करवा माता की कथा पूजा और आरती करती हैं। करवा चौथ पर पूजा में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्रियों का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं करवा चौथ में सीख, करवा, छलनी, दीपक, जल और चंद्रमा के दर्शन करने का क्या महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है और इस तिथि पर विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश के साथ करवा माता की पूजा होती है, इसीलिए इसे करवा चौथ कहा जाता है। करवा के बिना करवा चौथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। करवा का अर्थ है मिट्टी का वह बर्तन जिसे अग्र पूज्य गणेश जी का स्वरूप माना गया है। गणेश जी जल तत्व के कारक हैं और करवा में लगी हुई टूटी गणेश जी की सूंड का प्रतीक मानी गई है। इस दिन मिट्टी के करवा में जल भरकर पूजा में रखना मंगलकारी माना गया है। एक और मान्यता के अनुसार करवा उस नदी का प्रतीक भी है जिसमें मगरमच्छ ने माँ करवा के पति को पकड़ लिया था। वहीं करवा माता की तस्वीर की पूजा की जाती है। तस्वीर में माता का चित्र बना होता है। दीपक और छलनी का महत्व। करवा चौथ की पूजा में दीपक और छलनी का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है और दीपक जलाने से नकारात्मकता दूर होती है एवं पूजा में ध्यान केंद्रित होता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है। करवा चौथ पर महिलाएं छलनी में दीपक रखकर चांद को देखती है और फिर पति का चेहरा देखती है। इसकी वजह करवा चौथ में सुनाई जाने वाली वीरवती की कथा से जुड़ा हुआ है। सीख शक्ति का प्रतीक। करवा चौथ व्रत की पूजा सीख माँ करवा की शक्ति का प्रतीक है। कथा के अनुसार माँ करवा के पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। तब उन्होंने कच्चे धागे से मगर को आन देकर बांध दिया और यमराज के पास पहुँच गई। वे उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे। करवा ने 7 सीख लेकर उन्हें झाड़ना शुरू किया, जिससे खाते आकाश में उड़ने लगे। करवा ने यमराज से पति की रक्षा मांगी। तब उन्होंने मगर को मारकर करवा के पति के प्राणों की रक्षा कर उसे दीर्घायु प्रदान की। कलश और थाली। करवा चौथ की पूजा में मिट्टी या तांबे के कलश से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पुराणों में कलश को सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि कलश में सभी ग्रह, नक्षत्रों एवं तीर्थों का निवास होता है। इनके अलावा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सभी नदियों, सागरों, सरोवरों एवं 33 कोटि देवी देवता कलश में विराजते हैं। इसके अलावा पूजा की थाली में रोली, चावल, दीपक, फल, फूल, पताशा, सुहाग का सामान और जल से भरा कलश रखा जाता है। करवा के ऊपर मिट्टी की सराही में जौ रखे जाते हैं, जो समृद्धि, शांति, उन्नति और खुशहाली का प्रतीक होते हैं। इन सभी सामग्रियों से करवा माता की पूजा की जाती है और आशीर्वाद लेकर अपने परिवार के मंगल कामना की प्रार्थना कर पूजा संपन्न की जाती है। मेहंदी का महत्व। मेहंदी सौभाग्य की निशानी मानी जाती है। भारत में ऐसी मान्यता है कि जिस लड़की के हाथों की मेहंदी ज़्यादा गहरी रचती है, उसे अपने पति या ससुराल से अधिक प्रेम मिलता है। लोग ऐसा भी मानते हैं कि गहरी रची मेहंदी आपके पति की लंबी उम्र तथा अच्छा स्वास्थ्य भी दर्शाती है। मेहंदी का व्यवसाय त्योहारों के मौसम में सबसे ज़्यादा फलता फूलता है, खास तौर पर करवा चौथ के दौरान।
करवा चौथ के पूजन में धातु के करवे का पूजन श्रेष्ठ माना गया है। यथास्थिति अनुपलब्धता में मिट्टी के करवे से भी पूजन का विधान है। ग्रामीण अंचल में ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ के पूजन के दौरान ही सजे धजे करवे की टोटी से ही जाड़ा निकलता है। करवा चौथ के बाद पहले तो रातों में धीरे धीरे वातावरण में ठंड बढ़ जाती है और दीपावली आते आते दिन में भी ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। जय हो माँ करवा चौथ की।